आज की तारीख में सिर्फ इंडिया में 500 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूट्यूब चैनल्स है और रोज 1000 से भी ज्यादा चैनल्स क्रिएट होते हैं और हजारों वीडियोस अपलोड होती है, जिसमें से सिर्फ 3 से 5% वीडियोस ही रैंक कर पाती है और बाकी बस वहीं के वहीं। इस वीडियो में मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि आधे से ज्यादा लोग किसी क्रिएटर के वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मोटिवेट होकर खुद का चैनल क्रिएट कर लेते हैं। अब 2-3 वीडियोस अपलोड करने के बाद व्यूज न आने पर नीश चेंज, टॉपिक चेंज और चैनल चेंज। अब तुम ये कहोगे कि तेरा खुद का चैनल तो नया है जिसपे सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड है, तो तू क्या ज्ञान दे रहा है। तो आओ यार मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। 2020 इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक दिन एक चैनल क्रिएट करता है जिसका नाम वो रखता है एल्गो पार्सर। अब अगले 2 साल वो बड़ी मेहनत करके 40,000 सब्सक्राइबर अचीव कर लेता है। अब इस फेज में उसका चैनल मोनेटाइज तो हो गया था, बट उसे एक एवरेज से भी कम इनकम जनरेट हो रही थी और इसी बीच उसने 2 स्पॉन्सर्स वीडियोस भी कर लिए थे। सब कुछ एवरेज से चल रहा था कि एक दिन उसे एक मेल आता है जिसमें लिखा था, हे एल्गो पार्सर, वी XYZ कंपनी ऑफर्स यू टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट, जिसके वो 50,000 रुपए देने वाले थे। अब ऐसा कौन ही बंदा होगा जो इतने पैसे देख के एक्साइटेड ना हो। तो डील वगैरह सब डन होने के बाद अब दूसरे दिन वो अपना चैनल ओपन करता है तो देखता है कि सारे वीडियोस डिलीट, इवन दो उसका चैनल का नेम भी चेंज हो चुका है, प्रोफाइल भी चेंज हो चुकी है और यूट्यूब का बैनर भी चेंज हो चुका है। 2 साल की मेहनत 2 मिनट में खत्म। चलो छोड़ो यार, हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सपोज करो तुम्हारे एक वीडियो पे 20,000 व्यूज आए हैं। तुम्हें RPM का पता है? हम इतना डीप में नहीं घुसते, बस इतना याद रखो कि RPM का मतलब होता है तुम्हें 1000 व्यूज पे कितने रुपए मिलेंगे। देखो, YouTube तुम्हारे 100% अर्निंग में से 45% पहले ही काट लेता है। अब तुम्हें 55% ही मिलेंगे। अब मान लो तुम्हारे उस वीडियो का RPM 15 रुपए है, मतलब तुम्हें 1000 व्यूज के 15 रुपए मिल रहे हैं, तो तुम्हें 20,000 व्यूज के 300 रुपए मिलेंगे। और अगर तुम एक महीने के 4 वीडियोस अपलोड करते हो तो तुम्हारे महीने का रेवेन्यू 1200 रुपए होता है। और अगर इसमें हम पिछले कुछ वीडियोस के व्यूज भी काउंट करेंगे और राउंड फिगर भी मिला देंगे तो ये होते 3000 रुपए। अब तुम कहोगे कि बाकी यूट्यूबर्स कैसे इतने पैसे कमा रहे? हाँ, बट वो एड रेवेन्यू से नहीं कमा रहे, वो कमा रहे स्पॉन्सर्स वीडियोस से। कई लोग खुद का प्रोडक्ट सेल करते और कई लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते। और अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाना है तो तुम्हें स्पॉन्सर्स वीडियोस करनी पड़ेंगी और उसके लिए एक अच्छी खासी ऑडियंस बनानी पड़ेगी। उसी के बाद तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ऑडियंस रातों रात नहीं बन जाती, उसके लिए कई महीनों लगते हैं, इवन दो कई सालों लगते। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक पिरामिड है जिसके 3 हिस्से है। सबसे पहला हिस्सा बेस यानी जमीन, सेकंड हिस्सा हसल और थर्ड हिस्सा है सक्सेस। बेस, अभी हम इस हिस्से में, और अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें हसल से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। और जो लोग बेस से उठकर डायरेक्ट सक्सेस तक पहुंचे, उतने ही जल्दी वो लोग नीचे भी आए हैं और इसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खुद है। और अगर तुम हसल करके सक्सेस तक पहुंचे हो और तुम फेल भी होते हो तो डायरेक्ट तुम बेस पे नहीं आओगे, तुम आओगे हसल पर। अब दोनों की रेंज देखो, ये बेस से सक्सेस वाली रेंज है और ये हसल से सक्सेस वाली रेंज है। दोनों में कितना डिफरेंस है। और इस टाइम पे तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है और तुम्हारा माइंडसेट ये है कि मैं अपना एजुकेशन छोड़ दूंगा या अपनी जॉब छोड़ दूंगा, एजुकेशन इज अ ट्रैप या फिर जॉब इज अ रैट रेस। एग्जैक्टली, एजुकेशन इज ट्रैप हो सकता है, जॉब इज अ रैट रेस हो सकती है, बट एटलीस्ट वो तुम्हें एक सर्वाइव करने का चांस देते हैं। और यूट्यूब पे तुम तभी सर्वाइव कर पाओगे जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर तुम्हारे पास एक अच्छी खासी ऑडियंस होंगी। एक बात हमेशा याद रखो कि तुम्हें फिलहाल एक यूट्यूबर बनने के लिए एजुकेशन या जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, तब तक जब तक तुम खुद को ये प्रूफ ना कर दो कि अब मैं अच्छा खासा ग्रो कर चुका हूँ और मुझे किसी जॉब की या एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा और प्लीज